भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना और उन्हें भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक कार्य है। गाय को रोटी खिलाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को रोटी खिलाने से पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। यह माना जाता है कि गाय को भोजन कराना सभी देवी देवताओं को तृप्त करता है। पापों का नाश। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि गाय को रोटी खिलाने से जीवन के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विशेष रूप से उन पापों को मिटाता है जो अनजाने में किए गए हों। आर्थिक समृद्धि। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ये भगवान लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है जो घर में स्थायी समृद्धि और सुख लेकर आती है। स्वास्थ्य और शांति। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और शांति आती है। ये कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति का आत्मिक उन्नयन होता है और वह भगवान के करीब आता है। यह एक साधारण सा कार्य हो सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हुए हैं जो व्यक्ति के जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर जो कहानी प्रस्तुत की गई है वह गायों की महत्ता और उनकी सेवा से जुड़े अद्भुत लाभों पर आधारित है। ये कहानी न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है बल्कि दर्शकों को जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की दिशा में प्रेरित करती है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी का शीर्षक गाय को रोटी खिलाने का अद्भुत चमत्कार। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था और उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थीं। उसके खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी, परिवार में आर्थिक तंगी थी और वह अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहा था। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे सलाह दी, गाय को रोजाना रोटी खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गायों की सेवा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुरेश ने पुजारी की बात को गंभीरता से लिया और हर सुबह अपनी बनाई रोटी का एक हिस्सा गायों को खिलाने लगा। वह रोज गांव के पास की गौशाला में जाता और गायों को प्रेम से रोटी खिलाता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। खेत में फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। गायों को रोटी खिलाने से न केवल सुरेश के घर में समृद्धि आई बल्कि परिवार में भी शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। जो लोग उससे दूर रहते थे वे अब उसकी मदद करने लगे और उसके पास काम के नए अवसर आने लगे। सुरेश को अब समझ आ चुका था कि गायों की सेवा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि एक ऐसा पुण्य कर्म है जो व्यक्ति के जीवन को हर दृष्टि से बेहतर बना सकता है। उसने गायों की सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया और गांव में एक गौशाला का निर्माण किया जहां लोग आकर गायों की सेवा कर सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे पुण्य कर्म हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। गाय को रोटी खिलाने से मिलने वाला पुण्य न केवल हमारे वर्तमान जीवन में सुख और शांति लाता है बल्कि भविष्य में भी इसका लाभ मिलता है। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल की अपील। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अधिक प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लेकर आए। आपका समर्थन हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, तो अपने मित्रों और परिवार के साथ यह कहानी साझा करें और हमारे चैनल का हिस्सा बने। श्री कृष्ण के अनुसार गाय को भोजन कराना एक बहुत ही पुण्य कर्म माना जाता है। गाय हिंदू धर्म में माता के रूप में पूजनीय है और उसे गोमाता कहा जाता है। गाय की सेवा और उसे भोजन कराने से मनुष्य को विशेष रूप से आशीर्वाद और पुण्य प्राप्त होता है। जब आप गाय को रोटी या अन्य कोई भोजन खिलाते हैं तो इसके कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ माने गए हैं। पुण्य का संचय। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। ये पुण्य जीवन के कष्टों को कम करता है और जीवन को सुखमय बनाता है।
कर्मों का शुद्धिकरण गाय को भोजन कराने से पिछले जन्मों के और इस जन्म के पापों का नाश होता है और व्यक्ति के कर्मों का शुद्धिकरण होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति गाय की सेवा से आर्थिक समृद्धि का योग बनता है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। सुख शांति और समृद्धि गाय को रोटी खिलाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। ये व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में सहायक होता है। मृत्यु के बाद मोक्ष। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को भोजन कराता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शांति बढ़ती है। इससे व्यक्ति को भगवान से जुड़ाव महसूस होता है और उसकी भक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय को भोजन कराना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि यह आत्मिक उन्नति और सांसारिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण के समय में गायों का विशेष महत्व था और उन्होंने स्वयं गोपियों और ग्वालों के साथ गायों की देखभाल की थी। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया तब उन्होंने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट किया, जिसमें ये भी बताया गया कि कैसे छोटे छोटे कर्मों से भी बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। गाय को रोटी खिलाने का ये कर्म भी उसी दिशा में एक कदम है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां एक भक्त श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखकर नियमित रूप से गायों की सेवा करने लगता है। उसका नाम सुरेश था, जो एक गरीब किसान था। वह जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। उसने गांव के मंदिर के पुजारी से अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। तब पुजारी ने उसे श्री कृष्ण की यह सीख दी, प्रतिदिन गाय को एक रोटी खिलाओ, इससे न केवल तुम्हारे कष्ट दूर होंगे बल्कि जीवन में समृद्धि और शांति भी आएगी। सुरेश ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और प्रतिदिन गायों को रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। सबसे पहले उसके खेतों में फसलें पहले से अधिक अच्छी होने लगी। जिस जमीन से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी निकलती थी, अब वही जमीन उसे साल भर की उपज देने लगी। फिर उसके परिवार में जो कलह थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सुरेश के घर में शांति और सद्भावना का माहौल बनने लगा। उसके बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी और उसकी पत्नी भी पहले से अधिक स्वस्थ हो गई। सबसे आश्चर्यजनक बात तब हुई जब एक दिन सुरेश के घर में एक साधु आए। वह साधु बहुत ही प्रसिद्ध थे और कई लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते थे। साधु ने सुरेश से कहा, तुमने गायों की सेवा करके जो पुण्य कमाया है उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। साधु के आशीर्वाद के बाद सुरेश के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि वह गरीब से अमीर बन गया। उसके गांव में उससे आदर और सम्मान मिलने लगा। उसने गांव में एक गौशाला का निर्माण किया जहां लोग गायों की सेवा कर सकें। सुरेश ने अपनी सारी सफलता और समृद्धि का श्रेय श्री कृष्ण और गायों की सेवा को दिया। इस तरह गाय को रोटी खिलाने से सुरेश के जीवन में जो अद्भुत बदलाव आए वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि छोटे से छोटे पुण्य कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। सुरेश की कहानी के आगे की घटनाएं और भी अद्भुत हैं। जब उसने गांव में गौशाला का निर्माण किया और नियमित रूप से गायों की सेवा करने लगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग उसकी गौशाला में आने लगे और गायों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुरेश ने अपनी गौशाला को एक बड़े सामाजिक सेवा केंद्र में बदल दिया, जहां लोग न केवल गायों की सेवा के लिए आते थे बल्कि जरूरतमंदों को भोजन और सहायता भी दी जाती थी। एक दिन सुरेश के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। गांव में एक महामारी फैल गई जिससे कई लोग बीमार हो गए। गांव के लोग घबरा गए और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। सुरेश ने भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हुए एक अनोखी पहल की।
उसने गांव में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों को गौमाता की सेवा और यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यज्ञ में भाग लेने वाले लोगों ने गायों को रोटी खिलाई और उनके लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में महामारी का प्रकोप कम होने लगा और गांव के लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। इस घटना ने गांव में सुरेश और उसकी गौशाला का महत्व और भी बढ़ा दिया। लोग यह मानने लगे कि गायों की सेवा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण ही गांव की रक्षा हो पाई है। सुरेश की गौशाला अब सिर्फ एक सेवा केंद्र नहीं रही, बल्कि एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग वहां आने लगे और गायों की सेवा करने लगे। सुरेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया था और वह अब न केवल गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, बल्कि उसे पूरे क्षेत्र में एक संत के रूप में देखा जाने लगा। कुछ वर्षों बाद सुरेश के सपने में एक रात भगवान श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने जो पुण्य कमाया है वह तुम्हारे अगले कई जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी सेवा और समर्पण को देखकर मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे परिवार में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। सुरेश ने अपने जीवन के अंतिम समय तक गायों की सेवा की और अपने परिवार को भी यही शिक्षा दी। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने गौशाला का संचालन संभाला और उसी प्रकार से सेवा का कार्य जारी रखा। धीरे धीरे सुरेश का परिवार और उसका गांव आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का एक आदर्श उदाहरण बन गया। इस प्रकार एक साधारण किसान सुरेश ने गायों की सेवा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख दिया। उसकी यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि कैसे छोटे छोटे पुण्य कर्म भी जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। गाय को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का एक मार्ग है। श्री कृष्ण की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी उस समय थी और हमें ये सिखाती है कि गायों की सेवा से हम अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं और एक नया उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, में गाय को माता के रूप में पूजनीय माना जाता है। गाय को माता कहने का आधार बहुत गहरा और पवित्र है, जो धर्म, आध्यात्मिकता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके कई धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कारण हैं जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। आइए इस पूरे संदर्भ को विस्तार से समझते हैं। गाय को माता कहने का कारण। पोषण और सुरक्षा का प्रतीक गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मानव जीवन को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। गाय के दूध से अनगिनत खाद्य पदार्थ बनते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। उसके दूध से बना घी, दही, मक्खन और पनीर न केवल हमारे भोजन का हिस्सा है, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी उनका उपयोग किया जाता है। वेदों में महत्व। हिंदू धर्म के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ वेदों में गाय का विशेष स्थान बताया गया है। ऋग्वेद में गायों को देवताओं की संपत्ति और धरोहर माना गया है। वेदों में गाय को जीवनदायिनी कहा गया है क्योंकि वह पृथ्वी पर शांति, समृद्धि और सुख का प्रतीक मानी जाती है। सर्व कल्याणकारी प्राणी गाय केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए कल्याणकारी मानी जाती है। उसका गोबर खेतों में उर्वरक का काम करता है, जिससे कृषि को लाभ होता है। उसके गोमूत्र का औषधीय उपयोग किया जाता है, जिससे कई प्रकार के रोगों का निवारण होता है। गाय के हर उत्पाद को मानव जीवन के लिए उपयोगी और शुद्ध माना जाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। गाय को भगवान की धरती पर उपस्थित प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि सभी देवताओं का वास गाय के शरीर में होता है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने गायों के महत्व को बताया और स्वयं गोपालक गायों के पालक बने। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा में भी गायों की रक्षा का प्रमुख स्थान है। गौमाता की पूजा गोपाष्टमी और अन्य अवसरों पर गायों की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि गाय की सेवा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। भगवद गीता और अन्य धार्मिक पुस्तकों में भी गौ सेवा को सर्वोच्च पुण्य बताया गया है। श्री कृष्ण और गाय का संबंध।
भगवान श्री कृष्ण को गोपालक कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों का पालन करने वाला। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे, उन्होंने गायों की सेवा और देखभाल का कार्य किया। वो ग्वालों और गोपियों के साथ गायों को चराने जाते थे और उन्हें प्यार से नहलाते, चारा खिलाते और उनकी सुरक्षा करते थे। गायों के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने हमेशा उनकी सेवा और रक्षा के लिए तत्परता दिखाई। इसी कारण से श्री कृष्ण को गोविंद, गायों के रक्षक और गोपाल कहा जाता है। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर प्रलय लाने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली से उठाकर गायों, गोपियों और ग्वालों की रक्षा की। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए गायों की रक्षा और सेवा कितनी महत्वपूर्ण थी। गाय को रोटी खिलाने के लाभ। हिंदू धर्म में गाय को माता कहने का महत्व उसकी सार्वभौमिक सेवा, पोषण और धार्मिक महत्ता से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में गायों की सेवा की और यह सिखाया कि गायों का पालन पोषण और उनकी रक्षा करना परम धर्म है। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को न केवल पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। गायों की सेवा से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन के हर छोटे कार्य का गहरा अर्थ हो सकता है और ये कार्य हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं।